हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या वैकेंसी निकाली गई है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं ले जाने के लिए, कितना एक्सपीरियंस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी डिटेल्स हम चेकआउट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। तो इसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, अब ये आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है बेसिकली कहाँ पर है? होटल मुस्कान, नियर अंबेडकर चौक, मेन रोड, पाकुर, झारखंड में जो है तो आपका यह इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब ये जो आपका वैकेंसी है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है, लगभग 3 साल के लिए। ठीक है, इन स्टार्टिंग में 3 साल के लिए, बाद में इसको एक्सटेंशन किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या क्या वैकेंसी है, तो आपका यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि एजेंट की जो वैकेंसी है एक है, टोटल पोस्ट है इसकी। और डेट जो है वॉक इन इंटरव्यू का वो है 28 नवंबर। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर या ट्रेनिंग ऑफिसर की अगर बात करें तो एक पोस्ट है, 28 नवंबर को इसका भी है। असिस्टेंट माइंस मैनेजर, अंडर मैनेजर का एक पोस्ट है, 28 नवंबर इसका भी है। ठीक है, कॉलरी इंजीनियर का बेसिकली एक पोस्ट है आपका 28 नवंबर को। सर्वेयर का और फोरमैन का और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, इन तीनों का एक एक पोस्ट है। और ये भी आपका 29 नवंबर को होगा इसका इंटरव्यू। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट फायरर एंड माइनिंग सरदार का। तो शॉर्ट फायरर के लिए एक वैकेंसी और सरदारी के लिए जो है तो 6 वैकेंसीज है। और इनका जो इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है 30 नवंबर। ठीक है, तो आप अपने जो भी है आपका जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट पर जाके आप इंटरव्यू वहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की और क्वालिफिकेशन की, कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट क्या क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो एजेंट है इसके लिए बोलता है कि अगर आपने 4 साल का बीटेक किया है या एमटेक किया है, ठीक है, या बीटेक प्लस एमटेक किया है आपने, या बीएससी प्लस बीटेक, और किसी भी लैटरल एंट्री के थ्रू अगर आप हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए, जिसमें कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशंस में। और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ फर्स्ट क्लास मैनेजर। ठीक है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस, कोल माइंस में, जिसका पर ईयर का जो प्रोडक्शन है पर एनम वो 3 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस को और भी आपको चाहिए, जैसे कोल माइन प्लानिंग और बाकी के जो भी माइनिंग से रिलेटेड जो भी है, तो वो आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। 52 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। उसके बाद आता है आपका सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना है, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, या फिर तो इसके लिए अगर आपने डिग्री की है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफिकेशन के बाद का। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैनेजर की क्वालिफिकेशन के बाद का। और अगर आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में और आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको बोलता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस चाहिए। और 40 ईयर्स इसमें है, 45 ईयर्स जो है तो इसमें आपका एज लिमिट है। असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडर मैनेजर की बात करें अगर, तो अगर आपने डिग्री किया है माइनिंग इंजीनियरिंग से और आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद आपको कम से कम 1 साल का कोल माइंस का एक्सपीरियंस चाहिए। 40 साल की एज लिमिट है आपकी। और अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 45 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट है आपका सर्वेयर का। तो सर्वेयर में आपका बोलता है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है सर्वेयर में, ठीक है, तो उस सर्वे इंजीनियरिंग में, तो उस केस में बोलता है कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ओपन कास्ट माइंस में, है ना। सर्वेयर सर्टिफिकेट लेने के बाद ओपन कास्ट माइंस में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉलरी इंजीनियर। कॉलरी इंजीनियर में बोलता है कि अगर आप मैकेनिकल कॉलरी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच से या माइनिंग के ब्रांच से, तो इस केस में आपको पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, HEMM में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के कॉलरी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास 4 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल आपकी एज लिमिट है। माइनिंग सरदार की अगर हम बात करें तो 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, ठीक है, उसके बाद माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास।
ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट कोल माइंस में। ठीक है, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। उसके बाद आता है शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर का आपका बोलता है कि डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो इसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 50 साल इसकी एज लिमिट है। फोरमैन की अगर बात करें तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल इसकी एज लिमिट है। उसके बाद आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का। इसमें बोलता है कि फुल टाइम आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो। ठीक है, 5 साल का आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल इसकी एज लिमिट है। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। एज लिमिट आप किस बेसिस पे काउंट करेंगे, तो बेसिकली मैक्सिमम जो एज लिमिट आपकी दिए गए है वो 1 अक्टूबर 2023 के बेसिस पे है। अगर 1 अक्टूबर 2023 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है तो आता है या उसके पहले ही आपने 40 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, 1 अक्टूबर के बेसिस पे है। उसके बाद अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पर जब भी आप जाएंगे। तो हाँ, एक चीज़ और कि आपका एप्लीकेबल टीएडीए जो है तो ऑफिशियल्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कि एजेंट के लिए जो भी जा रहे हैं, है ना, तो उनको टीएडीए दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी जितने भी कॉलरी इंजीनियर और आपका सेफ्टी ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट माइनिंग मैनेजर, अंडर मैनेजर, सर्वेयर, फोरमैन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इन सभी को टीएडीए के लिए एलिजिबल है सबके सब। एंड शॉर्ट फायरर, ठीक है, और माइनिंग सरदार ये भी टीएडीए के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आपको बाकी डिटेल्स दिया हुआ है कि आपका नाइट शिफ्ट वगैरह कितना होगा, नाइट शिफ्ट में कितना आपका अलाउंस मिलेगा, तो वो सारी डिटेल्स दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपका वॉक इन डे का इंटरव्यू का डेट मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो हमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लेके जाना, भर के लेके जाना है ना। इसमें मैनेजर के साइन वगैरह आपको करवा लेने हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप बेसिकली डीजीएमएस में भी अप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इंटरव्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देना है। ठीक है, पूरी डिटेल्स आप भर के इसको लेके अपने साथ जाएंगे। ठीक, इसके साथ ही आपको अपने सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं उन सभी के फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टिंग करके आप अपने साथ लेके जाएंगे और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप ध्यान में रखिएगा और इसी तरह की और भी वैकेंसीज के लिए आप माइनिंग ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।